बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और 4 परिंदों का वाक़या कुरान मजीद की सूरत अल-बकरा में बयान किया गया है। ये वाक़या ईमान, यकीन, अल्लाह की कुदरत और मर्दों के ज़िंदा होने के तसव्वुर पर रोशनी डालता है। इस वाक़ये की तफ़सील और इसके पस मंज़र को समझना निहायत अहम है, क्योंकि इसमें एक नबी का अल्लाह से क़ुर्बत, सवाल व जवाब और अल्लाह की अज़ीम कुदरत का इल्मी मुज़ाहिरा शामिल है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त कहा जाता है। आपका शुमार उलुल अज़्म पैगंबरों में होता है। आपने अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा अल्लाह की रज़ा के लिए वक्फ किया। बुत परस्ती के खिलाफ सबसे पहला और जुर्रतमंदाना कदम आप ही ने उठाया। आपने अपने वालिद, कौम, बादशाह और हर उस चीज़ के खिलाफ आवाज़ बुलंद की जो तौहीद के खिलाफ थी। अल्लाह ताला ने आपको सख्त आजमाइशों में डाला, जिनमें आप कामयाब हुए। उन्हीं में से एक आजमाइश 4 परिंदों का वाक़या भी है। कुरान मजीद के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि वो उन्हें मर्दों को ज़िंदा करने का तरीका दिखा दे, ताकि उनका दिल मुतमईन हो जाए। ऐ मेरे रब, मुझे दिखा कि तू मर्दों को किस तरह ज़िंदा करता है। फरमाया, क्या तुम ईमान नहीं रखते? अर्ज़ किया, क्यों नहीं, लेकिन दिल के इत्मीनान के लिए देखना चाहता हूँ। यहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ईमान में शक नहीं था, बल्कि वो अल्लाह की कुदरत को अपनी आंखों से देखकर दिल का सुकून चाहते थे। ये इल्मुल यकीन से ऐनुल यकीन तक का सफ़र था। अल्लाह का जवाब और आज़माइश। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सवाल का मुस्बत जवाब दिया और उन्हें एक अजीब व गरीब तरीक़ा से अपनी कुदरत का मुशाहदा करने का हुक्म दिया। फरमाया, 4 परिंदे ले लो, फिर उन्हें अपने से मानूस कर लो या टुकड़े कर दो। फिर उनके हर टुकड़े को पहाड़ पर रख दो, फिर उन्हें पुकारो, वो दौड़ते हुए तुम्हारे पास आ जाएंगे। 4 परिंदों का इंतखाब। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 4 परिंदे लेने का हुक्म दिया। मुफस्सरीन ने मुख्तलिफ परिंदों का जिक्र किया है, जैसे मुर्ग, कबूतर, कौवा और मोर। ताहम कुरान ने परिंदों की किस्म को वाज़ेह नहीं किया, क्योंकि असल मकसद परिंदों की पहचान नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की कुदरत का मुज़ाहिरा था। परिंदों को ज़िबा करना और टुकड़े करना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उन परिंदों को ज़िबा किया और उनके टुकड़े किए। ये मरला नहायत ही जज्बाती था, क्योंकि एक नबी के हाथों 4 जानदार मखलूक़ात को टुकड़ों में तकसीम किया जा रहा था, मगर ये सब अल्लाह की कुदरत दिखाने के लिए था। हर पहाड़ पर एक एक हिस्सा रखना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन टुकड़ों को लेकर मुख्तलिफ पहाड़ों पर रख दिया। मुफस्सरीन के मुताबिक उन्होंने कई मीलों तक फैले हुए पहाड़ों पर उन टुकड़ों को रखा, ताकि तजर्बा और ज़्यादा वाज़ेह हो जाए। हर पहाड़ पर एक हिस्सा रखना अल्लाह की कुदरत को मुख्तलिफ मकामात पर ज़ाहिर करने का ज़रिया था। करना और परिंदों का जिंदा हो जाना। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उन परिंदों को पुकारा, तो हर परिंदा अपने अपने टुकड़ों को जोड़ता हुआ वापस आया। पर जिस्म, सारे दाम सब एक एक करके जुड़ते गए और परिंदे जिंदा होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास दौड़ते हुए आए। ये एक नाकाबिल यकीन मंजर था। मुर्दा परिंदे जो मुख्तलिफ जगहों पर बिखरे हुए थे, अल्लाह की कुदरत से जिंदा होकर वापस आ गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस मौजज़े को अपनी आंखों से देखा, उनका दिल मुकम्मल तौर पर मुतमईन हो गया। ये वाक़या वाज़े करता है कि ईमान के कई दर्जे होते हैं। इल्म और यकीन, इल्म की बुनियाद पर यकीन, ऐन और यकीन, मुशाहिदे की बुनियाद पर यकीन, हक़ और यकीन, तजर्बे की बुनियाद पर यकीन। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इल्म और यकीन पर थे, मगर ऐन और यकीन की ख्वाहिश की और अल्लाह ने उन्हें हक़ और यकीन अता फरमाया। ये वाक़या अल्लाह की अजीम कुदरत को ज़ाहिर करता है। वो जो मुर्दा को जिंदा कर सकता है, क़यामत के दिन भी उसी तरह मुर्दों को जिंदा करेगा। ज़मीन में बिखरे जिस्म, राख और खाक में मिले आज़ा भी इसी तरह अल्लाह के हुक्म से जो दोबारा जुड़ जाएंगे। नबी का सवाल करना शक की अलामत नहीं होता, बल्कि वो अल्लाह के करीब होने की अलामत होता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दिल के इत्मीनान के लिए सवाल किया और अल्लाह ताला ने उनके सवाल को कबूल किया। ये वाक़या इंसान को दावा देता है कि वो अल्लाह की निशानियों पर गौर करे, सोचे समझे और यकीन को दिल में उतारे। मुशाहदे और तजर्बे से ईमान और मजबूत होता है। अगरचे ये वाक़या एक मुइज़ा था और इंसानी अकल इसका मुकम्मल अहाता नहीं कर सकती, लेकिन जदीद साइंसी दौर में ये हमें ये सिखाता है कि ज़िंदगी और मौत एक ऐसी ताकत के हाथ में है जो हर शय पर कादिर है। कुलियात और हयातियात के पेचीदा निज़ाम को जानने के बावजूद इंसान किसी मुर्दा को ज़िंदा करने से कासिर है। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो दिखाया वो साइंस की हदूद से बाहर है। दीगर तफासिर के रोशनी में इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि ये वाक़या अल्लाह की कुदरत को ज़ाहिर करने के लिए था और इसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की फजीलत और अल्लाह से उनकी कुर्बत ज़ाहिर होती है। कुर्बती ने लिखा है कि परिंदों का जिंदा हो जाना एक ज़ाहिरी और हकीकी वाक़या था, ना कि कोई ख्वाब या तसव्वुर। और इसमें क़यामत की अलामत भी पोशीदा है कि जिस तरह अल्लाह ने मुर्दा परिंदों को ज़िंदा किया, उसी तरह क़यामत के दिन तमाम मुर्दे ज़िंदा किए जाएंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और 4 परिंदों का वाक़या अल्लाह की कुदरत, ईमान के दर्जात और नबी और रब के ताल्लुक़ को नहायत खूबसूरती से ज़ाहिर करता है। ये वाक़या न सिर्फ मुसलमानों के ईमान को मजबूत करता है, बल्कि गैर मुसलमानों के लिए भी गौर व फिक्र की दावत है।
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں بڑی بڑی قربانیاں دی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بلند مقام عطا کیا۔ چار پرندوں کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان صرف زبان سے کہنے کا نام نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں میں اتارنے، مشاہدہ کرنے اور مکمل یقین رکھنے کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔